कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है भगवान के लिए। तो हर रोज़ हमको हो सके तो दीपदान करना चाहिए क्योंकि कार्तिक अभी समाप्ति पे है और कार्तिक पूर्णिमा में है। उस दिन अगर हम करते हैं तो बहुत लाभ होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ये हमारे पुराणों में वर्णन है। कहा जाता है एक गांव में एक पापी व्यक्ति रहता था और वो किसी भी तरह लालच दे के गाँव की सभी स्त्रियों से वो जो है सहवास करता था, संबंध बनाता था, उनको भोग करने की इच्छा रखता था। तो एक बार की बात है, वो तो सभी स्त्रियों से यही काम करता था। उसने एक बार एक स्त्री को किसी तरह मना लिया, कुछ रुपया पैसा धन दौलत जो भी लालच हो सके उसने दे दिया और कहा कि फलाना दिन में फलाना जगह में आप आ जाइए तो हम दोनों सहवास करेंगे। तो रात का वक्त था तो वो पुरुष चला गया और वो मंदिर का जगह था। तो उसे क्या सम मतलब है, क्योंकि वो पापी पुरुष है, कि मंदिर में ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो वहाँ पे एक दिया बहुत ही कम रोशनी में जल रहा था, तो उसने उसको थोड़ा सा जला दिया और तो इससे वो जगह जो है थोड़ा उजाला भर हो गया। तो वहाँ पे गांव वालों ने ये सोचा, अरे अंधेरा था मंदिर में, हमने तो करीबन बुझा दिया था दिया को ताकि हम सोने जाए, लगता है कोई चोर आ गया है। इसीलिए वो सब जो है गांव वाले लठ वठ लेकर आ गया और अंदर जाके देखा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो सब लेके दे धनादन दे धनादन दे धनादन मारने लगे और इतना मारने लगे कि वो बेचारा का तो मृत्यु ही हो गई। तो मृत्यु जब हो गई तो यमदूत उन्हें पकड़ के लेके जाते हैं और उनका पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है। तो वहाँ पे देखिएगा कार्तिक में दिया जलाने की इतना महत्व है। उसने जलाया किस लिए था, ताकि वो स्त्री जब आए उनको वो अच्छे से देख पाए। लेकिन भगवान ने ये सोचा, क्योंकि उन्होंने मंदिर में जलाया है वो दिया, भगवान ने ये सोचा कि वो उन्होंने हमारे लिए जलाया है। तो इसी एक पुण्य की वजह से उनका अगला जन्म राजा के घर में राजा की संतान के हिसाब से होता है। तो जब वो व्यक्ति बड़ा होता है उसके मन में ये बात रहती है पिछले जन्म की, कि उसने जो है गलती से दिया जलाया था भगवान के लिए, तो उनको जो है इस जन्म में राजा का संतान बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। तो इसीलिए जब वो बड़ा होकर राजा बनता है तो अपने सारी प्रजाओं से हर रोज़ घर में मंदिर में जगह जगह पे वो दिया जलाता था और खुद भी जलाता था। यहाँ तक कि मंदिर की साफ सफाई वो खुद अपने हाथों से करता था, इतने दासी वासी होने के बाद भी। और वो खुद दिया जलाता था क्योंकि वो यही कहता था कि दिया जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आई बात आप लोगों को समझ में, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भी भगवान के लिए ज़रूर दिया जलाइएगा। हो सके तो नदी के किनारे या फिर सागर के किनारे अगर आप भगवान के लिए दिया जलाते हैं इस कार्तिक पूर्णिमा में, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपकी लगभग सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो एक दिया ज़रूर अपने लिए जलाइएगा अपना नाम लेकर, और अपने पूर्वज जो पधार चुके हैं पितृलोक के लिए उनके लिए भी ज़रूर जलाइएगा, अपने गुरु के लिए भी अवश्य जलाइएगा। तो इस कार्तिक पूर्णिमा का लाभ अवश्य आप लोग लीजिएगा।